नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गत वर्ष विधानसभा चुनावी साल होने से लगभग हर विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल का रुख किया था। इन कर्मचारियों में नर्सिंग ऑफिसर भी शामिल थे। नर्सिंग ऑफिसरों ने जुलाई 23 में अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। इन हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के वेतन रोकने के अलावा वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश दिए थे। इस आदेश से नाराज नर्सिंग ऑफिसरों ने नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर आदेश निरस्ती की मांग की। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत 10 जुलाई से 15 जुलाई तक हड़ताल की थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आए थे। अब शासन स्तर पर इस अवधि का वेतन काटे जाने के साथ ही वेतन वृद्धि रोकी जा रही है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। शासन की मांग है कि जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी, वहीं शासन की बात का सम्मान रखते हुए काम पर लौट आए थे, इसलिए यह कार्रवाई निरस्त की जाए। खबर सूत्र खरगोन से रविंद्र बचाने की रिपोर्ट। मैं स्वाति वाडेकर नर्सिंग ऑफिसर जिला अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ, जिला खरगोन से। हम लोगों ने 10 जुलाई 2023 से 17 तारीख तक हम लोगों ने हड़ताल की थी और हड़ताल में हमने परमिशन शासन को अवगत कराकर हम लोग हड़ताल पे उतरे थे। चरणबद्ध आंदोलन किया था हमने 3 तारीख से किया था, हमने 3/4/2023 से लेके हमने ज्ञापन सब तरफ दिए और परमिशन ली। उसके बाद हम 10 तारीख से कंटिन्यू हड़ताल पर उतरे। 17 तारीख तक हम लोग हड़ताल पर बैठे थे, जो कि हमारी मेन मुद्दे मांगे थी। हमारा मतलब हम लोगों को सेकंड ग्रेड पे चाहिए थी, ओपीएस थी, ऐसी बहुत सारी मांगे थी जो हमने शासन से मांगी थी। हम लोग हड़ताल पर उतरने के बाद में शासन ने हमको उन मांगों का तो हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ, मगर उल्टी हमें सजा दे दी गई। हमारी 7 दिन की सैलरी रोक दी और एक आगामी इंक्रीमेंट भी रोकने के आदेश कर दिए। इतनी महंगाई में एक जो हॉस्पिटल की जो रीढ़ की हड्डी होती है नर्सिंग ऑफिसर, सारे संगठन हड़ताल करते हैं, सारे संगठन रोड पर आते हैं, हड़ताल करते हैं, मगर नर्सिंग ऑफिसर पहली बार हड़ताल पर उतरा और पहली बार ही उसे सजा दी गई। तो ये शासन ने बहुत गलत किया है नर्सिंग ऑफिसर के साथ, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी शासन से यही मांग है, कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से हम शासन को ये अवगत कराने आए थे, ज्ञापन देने आए थे कि हमारा जो आगामी इंक्रीमेंट रोका गया है और 7 दिन के दिन तो जुलाई में लगने वाला जो इंक्रीमेंट है वो रोका ना जाए, हमें नर्सिंग ऑफिसर को दिया जाए। और अगर नहीं दिया जाता है तो कर्मचारी नर्सिंग ऑफिसर फिर हड़ताल करने पर बाध्य हो जाएंगे। मेरा स्वाति वाडेकर, जिला अध्यक्ष खरगोन। ये हम लोग ने हड़ताल करी थी 10 जुलाई से 17 जुलाई तक हमारी हड़ताल चली थी। हमारी बहुत जिनाइन मांगों के लिए जो बहुत बेहद आवश्यक थी। इतनी महंगाई में नर्सिंग संवर्ग अभी तक बहुत पीछे है, वेतनमान विसंगति, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें थी। वो चीज़ों को लेके हमने अपनी मांगे हमने जब मुखर करी तो हमने कोई गलत नहीं किया और संविधान के दायरे में रह के हमने हड़ताल करी थी। पर हमारा वेतन वृद्धि रोकने के आदेश और हमारा वेतन भी काट लिया गया है, जो सरासर असंगत है, गलत है ना। तो शासन से हमारा यही निवेदन है, कर्मचारी अपनी मांगे लेके कहाँ जाएगा? कर्मचारी अपनी मांगे किसी तरीके से तो शासन के सामने रखेगा। तो हमने अपने कानून के दायरे में ही रह के और सभी को हमने सूचना दे के और हमने ये हड़ताल करी थी। पर फिर भी ऐसे आदेश शासन की तरफ से आए जो गलत है। तो हम इसी संबंध में हम कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब से मिले, ज्ञापन दिया कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी वापस से बहाल की जाए और किसी प्रकार की हमारी वेतन वृद्धि रोकी ना जाए। पहले भी आपने वेतन वृद्धि को लेकर ज्ञापन वगैरह दिए थे, जब भी आपकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ है। अब एक बार फिर आप आए हो, अगर अभी भी आपकी समस्या नहीं सुनी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगर यदि हमारी मांगे यदि नहीं सुनी जाती है तो फिर आगे वापस से कर्मचारी उसी राह पे है और ये शासन को यही संकेत है, वापस से हम उसी हड़ताल के रास्ते पे हम जा सकते हैं। क्योंकि अपनी मांगों के लिए हम कहाँ जाएंगे? अपनी मांगे हम शासन के सामने रखेंगे और बेहद शांति तरीके से हम रखेंगे जरूर। क्या नाम है? गरिमा जैन।